दोस्तों, क्या अमेरिका ने ईरान पर हमला करके सही किया? अमेरिका के अंदर की पॉलिटिक्स इन कदम से कैसे बदलेगी, इसके बारे में अब रुझान आने लगे हैं। और जो रुझान आ रहे हैं वो किसी भी हाल में राजनीतिक तौर पर ट्रंप के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा जोखिम है जो ट्रंप ने उठाया है ईरान पर हमला करके। सब जानते हैं कि वो इस वादे के साथ सत्ता में बिल्कुल भी नहीं आए थे कि वो किसी भी युद्ध में पड़ेंगे, बल्कि वो इस वादे के साथ सत्ता में आए थे कि दुनिया के जिस भी हिस्से में अमेरिका की फोर्सेस हैं वो वहाँ से उनको वापस लेकर आएंगे और अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तो खैर हमने सब नहीं देखा। लेकिन अब हुआ ये कि ट्रंप को बचाने के लिए, ट्रंप को एक तरह से राजनीतिक तौर पर प्रोटेक्ट करने के लिए दोस्तों अमेरिका की जो संसद है उसके स्पीकर सामने आए और उन्होंने जो बात बोली उसका भी ज़बरदस्त विरोध शुरू हो गया है। दोस्तों, ये खबर हम लोगों के लिए जाननी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ना तो गोदी मीडिया आपको ऐसी खबरें बताएगा, बल्कि इसके ज़रिए हमको ये भी पता चलेगा कि ट्रंप ने जिस उद्देश्य के साथ ये किया, क्या उनका वो उद्देश्य पूरा हो रहा है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे दोस्तों स्पीकर माइक जॉनसन दरअसल स्पीकर ऑफ हाउस है, अमेरिका के हाउस के स्पीकर हैं। आप बोल सकते हैं अमेरिकी सदन के अध्यक्ष, अमेरिकी जो सदन है उसके अध्यक्ष हैं। जैसे हमारे यहाँ भी संसद होती है उसके अध्यक्ष होते हैं। दोस्तों, ये रिपब्लिकन हैं, अमूमन जो सत्ता में काबिज होते हैं उन्हीं के अध्यक्ष बनते हैं, तो यहाँ भी वही चलन होगा। दोस्तों, रिपब्लिकन पार्टी से यानी कि ट्रंप की पार्टी से हैं। हुआ ये कि जब ट्रंप ने ईरान पर ये युद्ध का ऐलान कर दिया, उन पर उनके 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी कर दी, अमेरिका के अंदर बहुत से डेमोक्रेट्स, बहुत से ऐसे विपक्षी सांसद हैं जिन्होंने ट्रंप की आलोचना करनी शुरू कर दी, ये कहते हुए कि आपने संसद से परमिशन ली, आपने कांग्रेस को इस बारे में जानकारी दी, संसद को कोई कॉन्फिडेंस में लिया आपने कि आपने खुद ये फैसला ले लिया कि आप ईरान पर बमबारी करेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहें विस्तार से मेरा ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें अलग अलग डेमोक्रेटिक नेताओं ने, जो दूसरी विपक्षी पार्टी है अमेरिका में, उनके सांसदों ने खुलकर ट्रंप का विरोध किया और हर कोई यही बात बोल रहा था कि कांग्रेस को आपने क्यों नहीं बताया, मतलब संसद को आपने क्यों नहीं बताया। अब जब ये राजनीतिक तौर पर मुद्दा बना अमेरिका में, तो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, अमेरिका के सदन के अध्यक्ष, वो सामने आए, माइक जॉनसन ने एक बात बोली जिसके बाद वो भी घिर गए। दरअसल माइक जॉनसन ने अमेरिका के ईरान पर हमले को एक तरह से जस्टिफाई करते हुए कहा, राष्ट्रपति ने सही फैसला किया और वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। कांग्रेस के नेता इस स्थिति की गंभीरता से अवगत थे और कमांडर इन चीफ ने मूल्यांकन किया कि खतरा कांग्रेस द्वारा कार्रवाई करने में लगने वाले समय से कहीं अधिक है। दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा राज्य प्रायोजक जो अमेरिका की मौत का नारा लगाता है, उसे परमाणु हथियार प्राप्त करने और उनका उपयोग करने का अवसर नहीं दिया जा सकता। राष्ट्रपति कांग्रेस की अनुच्छेद 1 शक्ति का पूरी तरह से सम्मान करते हैं और आज रात की आवश्यक, सीमित और लक्षित स्ट्राइक्स दोनों दलों के प्रेसिडेंट्स के तहत समान सैन्य कार्रवाइयों के इतिहास और परंपरा का अनुसरण करती है। यानी दोस्तों, अमेरिका के सदन के अध्यक्ष 2 बातें बोल रहे हैं। एक ये कि अगर ये मामला कांग्रेस में लाया जाता, यानी कि संसद में लाया जाता, तो उसमें विचार विमर्श करने में, चर्चा करने में वक्त लग जाता, और वक्त ही तो था जो अमेरिका के पास नहीं था। क्योंकि एक ऐसे मुल्क, ईरान के लिए वो कह रहे हैं, एक ऐसे मुल्क जो कि सबसे बड़ा आतंकवाद का प्रायोजक है, जो अमेरिका की मौत का नारा लगाता है, किसी भी हाल में उसको परमाणु शक्ति बने रहने का या परमाणु शक्ति बनते देखने का हम और मौका नहीं दे सकते। और एक तरह से उन्होंने कहा कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया वो बिल्कुल सही था। दोस्तों, किसने कहा? अमेरिका के सदन के अध्यक्ष ने। अब हुआ क्या, जैसे ही ये बात स्पीकर माइक जॉनसन ने बोली, उनको विरोध का सामना करना पड़ गया थॉमस मैसी से। दोस्तों, थॉमस मैसी भी अमेरिका के सांसद हैं। इन्होंने अपने ही देश के सदन के स्पीकर की इस बात का विरोध करते हुए कहा, Why wouldn't you call us back from vacation to vote on military action if there was a serious threat to our country? आपने हमको फ़ोन क्यों नहीं किया और हमको क्यों नहीं बताया कि हमारे देश पर एक सीरियस थ्रेट है। अब ये बात बोलकर उन्होंने न केवल स्पीकर माइक जॉनसन की इस बात का विरोध किया, बल्कि दरअसल थॉमस मैसी एक तरह से कटाक्ष भी कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति की कि क्या अमेरिका पर खतरा था, क्या अमेरिका पर इतना बड़ा खतरा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कांग्रेस को बुलाना मुनासिब नहीं समझा। क्योंकि अगर खतरा था तो वो इजराइल पर था, वो एक इंपॉर्टेंट एलाई है अमेरिका का, लेकिन अमेरिका तो नहीं है ना।
तो यहाँ पर वही बात दोहराते हुए थॉमस मेसी दिखाई दिए। और तो और दोस्तों, थॉमस मेसी ने इसके बाद एक और बात बोली। देखिए, उन्होंने लिखते हैं, आई इंट्रोड्यूस्ड अ वॉर पावर रेजोल्यूशन ऑन ट्यूसडे व्हाइल कांग्रेस वाज ऑन वेकेशन, वी वुड नॉट हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू डिबेट एंड वोट ऑन दिस। हम इस बात में बहस करने में और वोट करने में बहुत वक्त नहीं लगाते। जब कांग्रेस वेकेशन पर थी तो मैंने वॉर पावर रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस भी कर दिया मंगलवार को। ये थॉमस मेसी का कहना है, जो कि यूएस के ही एक सांसद हैं। यानी आप कह सकते हैं कि अब जो सांसद हैं यूएस के, वो इस बात को लेकर चिंता कर रहे हैं और खुलेआम बात कर रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने इतना बड़ा कदम उठा दिया, एक बार संसद को बताया नहीं, संसद से इजाज़त भी नहीं ली। दोस्तों, अमेरिका में ये मामला बहुत बड़ा हो जाता है। अमेरिका में आप संसद को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं, जब इतना बड़ा युद्ध आप शुरू कर रहे हैं, तो इसको लेकर एक बहुत बड़ा राजनीतिक बवाल भी आ सकता है। या मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि जितने भी विपक्षी सांसद थे, जिनको लेकर कल मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, उनमें से एक ने तो ये भी कह दिया था कि ये एक आधार बनता है जिसके जरिए अमेरिका के राष्ट्रपति को इम्पीच कर दिया जाना चाहिए, मतलब उन पर महाभियोग चलना चाहिए। ये भी कहा गया दोस्तों कुछ सांसदों द्वारा कि अमेरिका एक लंबी लड़ाई में खुद को झोंक रहा है। जैसे दोस्तों बेर्नी सैंडर्स, इन्होंने भी लगातार अमेरिका की इस कार्रवाई का, अमेरिका के राष्ट्रपति की इस कार्रवाई का विरोध किया। और इन्होंने जब ईरान पर हमला कर दिया अमेरिका ने, तो बाकायदा इसको लेकर एक पूरा लेटर शेयर किया है, उन्होंने पूरा स्टेटमेंट शेयर किया। और वो ये कहते हैं कि अमेरिका के लोगों को ये भी नहीं पता कि वियतनाम के कितने ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेस हुए। वियतनाम वॉर जो हुई अमेरिका के साथ, वो क्या लेकर आई अमेरिका के लोगों के लिए। इसके अलावा अमेरिका के लोगों को इराक में जो ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेस हुए वो भी नहीं बताया गया। इराक पर अमेरिका ने हमला किया ये कहकर कि सद्दाम हुसैन केमिकल वेपन बना रहे हैं, सद्दाम हुसैन को सूली पर चढ़ा दिया गया, उनको फांसी दे दी गई। और आज तक वहाँ पर इतना वक्त हो गया, इराक में नेतृत्व परिवर्तन हुए, आज तक वहाँ शांति स्थापित नहीं हो पाई है। वहाँ कोई सरकार ऐसी नहीं बन पाई है जहाँ पर पूरे इराक को शांत जो कर सके। और तो और दोस्तों, इराक में एक अलग तरह का आतंकवाद शुरू हो गया, ISIS। अजीब बात देखिए, अब उससे भी अमेरिका लड़ रहा है और उससे लड़ने के लिए भी उसको पाकिस्तान का समर्थन चाहिए। मतलब इराक के साथ जो एडवेंचर अमेरिका ने किया है, आज तक पूरी दुनिया उसके सवालों का वो जवाब नहीं दे पाया है। और ये बात उनके सांसद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। आगे देखिए वो क्या लिखते हैं, द अमेरिकन पीपल आर बीइंग लायर्ड टू अगेन टुडे, वी कैन नॉट अलाउ हिस्ट्री टू रिपीट इटसेल्फ। और एक बार फिर से अमेरिका के लोगों से झूठ बोला जा रहा है और हम किसी भी हाल में इतिहास को एक बार फिर से रिपीट होते नहीं देख सकते। ये कुमकुम बिनवाल नहीं बोल रही है, ना ही कोई भारत का नागरिक बोल रहा है, ना कोई ईरान का नागरिक बोल रहा है, ये अमेरिका के सांसद बोल रहे हैं। आप कह सकते हैं विपक्षी सांसद है, उनका तो काम ही यही है, लेकिन दुनिया भर में यही छप रहा है। तो दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के साथ क्या किया, अमेरिका ने इराक में क्या किया, और इसके परिणाम केवल अमेरिका को नहीं भुगतने पड़ते, पूरी दुनिया को भुगतने पड़ते हैं। अजीब बात देखिए, उन सवालों के जवाब अब तक न तो अमेरिका के लोगों को मिले, न दुनिया के लोगों को मिले। उसके बावजूद भी एक नए मोर्चे पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने देश को उतार दिया, तब जब उनके अपने सांसद इसका विरोध कर रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप राजनीतिक तौर पर एक ऐसे बवंडर में फंस सकते हैं आने वाले वक्त में, जिसके बाद अमेरिका की स्थिति बहुत कमजोर हो सकती है, राजनीतिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी। क्योंकि दोस्तों, युद्ध बड़ा खर्चीला काम है। कोई भी देश, चाहे दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क क्यों ना हो, अगर लंबे वक्त तक युद्ध में रहा तो आर्थिक तौर पर उसको भीषण परिणाम भुगतने पड़ेंगे, जो अमेरिका भुगत रहा है। इसीलिए ट्रंप ने कहा था ना राष्ट्रपति बनने से पहले कि इतना नुकसान आर्थिक तौर पर अमेरिका का हो गया, मैं तो युद्ध में किसी हाल पड़ूंगा नहीं। लेकिन अब अगर वो पड़ गए हैं तो उनके अपने देश के सांसद उनको याद दिला रहे हैं कि कहते कुछ और थे, कर कुछ और रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल की हाथ मजबूत कर सकते हैं।